शांति। शिव बाबा परम पिता परमात्मा गुणों के सागर भंडार और दाता हमारे अति मीठे अति प्यारे पिता से मिलन हमारा इस काल चक्र में अभी ही होता है। संगम युग पर हम आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जिनको पिता परमात्मा ने संसार के किसी भी कोने में थे बाबा ने ही हमें चुन लिया, बुला लिया, अपना गोद का बच्चा बनाया। जिसका सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया। भगवान पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचयिता कल्याणकारी हमें बार बार कहते हैं कि बच्चे भाग्य बनाने का केवल अभी ही समय है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी तेजोमय इतनी बलवान नहीं है कि हम पिता परमात्मा द्वारा प्राप्तियों को प्राप्त करें। जैसे बच्चे को खाने को चीज मिले और बच्चा भर पेट खा ले उसी टाइम के अंदर अंदर, ये बच्चे की अपनी कैपेसिटी के ऊपर होता है। तो भगवान आकर के हमें कहता है बच्चे जितना भी चाहिए जैसा भी चाहिए अभी प्राप्ति कर लो। उसके लिए भी हमारे बुद्धि रूपी पेट शिव बाबा की याद से ही बड़ा होता है। हमारे अंदर ज्ञान को समाने की और ज्ञान स्वरूप बनने की शक्ति बाबा से ही मिलती है। जैसे सूर्य की एक ऐसी किरण होती है जिससे समुद्र का पानी भाप बनता है, ऐसे ही बाबा की ऐसी शक्ति हमें मिलती है जो हमारी बुद्धि में ज्ञान गुण शक्तियां सर्व खजाने समा जाते हैं और हम आत्माएं अपने आप ही बुद्धिमान गुणवान बन जाती हैं। तो बाबा हमको बार बार कहते हैं बच्चे तुम्हारी बुद्धि रूपी आंख पर माया 5 विकारों ने आवरण डाल दिया है। जिस प्रकार आवरण होने से कैटरेक्ट होने से आंख क्लियरली नहीं देख पाती, ऐसे हम बाबा के ज्ञान को सुनते हुए भी समझ नहीं पाते हैं। जैसे बच्चा या कोई भी भोजन खाता है तो बिना अनच्यूड बिना चबाया हुआ भोजन भी पेट में चला जाता है। ऐसे ही शिव बाबा द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान हम सुन तो लेते हैं, लेकिन बुद्धि में उसकी रियलाइजेशन होना और उसका पूर्ण रूप से लाभ उठाना ये बुद्धि के ऊपर और इसके लिए बाबा की अत्यंत दुआएं कृपा आशीर्वाद प्यार चाहिए। और वो मिलता है बाबा की प्यार भरी याद से। बाबा के लिए बहुत 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 आत्मा में रिगार्ड चाहिए, पहचानने की शक्ति चाहिए। हमें कौन मिला है? भगवान सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा जो ज्ञान के आनंद के शांति के सागर हैं और वो केवल अभी ही मिलते हैं, फिर तो मिलना होगा ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की।
सचमुच भाग्य विधाता हमारे जन्म जन्म के पापों को भस्म कर देता है। इसलिए लोग हरिद्वार में जाते हैं नहाने के लिए, कहते हैं हमारी पाप की गठरी हम वहीं फेंक आएंगे। लेकिन वो जल है, ये तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान को भी जल ही कहा गया है तो ज्ञान की बात। जितना हम ज्ञानवान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, उतना ही हम गुणवान बनते हैं। केवल ज्ञान सुनने से नहीं होता, लेकिन उसको अनुभव में ला करके उसका स्वरूप बनना। इसके लिए बाबा हमें कहते हैं बच्चे, बाबा की याद में रहोगे ना, तो ये बुद्धि रूपी आंख तुम्हारी फुल खुल जाएगी। तुम ज्ञान स्वरूप जैसे ही बनते हो, ज्ञान को एक्टिवेट करते हो, उतना ही तुम आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनते हो। और हर बात में आप संतुष्ट रहते हो। प्रसन्नता आपके गले की माला बन जाती है। आपके नैनों से, आपके चेहरे से, आपकी होठों की मुस्कान से रूहानियत और प्रसन्नता दिखाई। तो बाबा जिसको कहते हैं तुम आत्माएं लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाती हो। तो ये जो रंग है प्रभु का रंग, बाबा की याद से कहना, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। तो जब हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं तो उतना ही हम व्यर्थ की बातों से अति 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 दूर हो जाते हैं। ना व्यर्थ बोलते हैं, ना व्यर्थ सोचते हैं, ना व्यर्थ करते हैं। हम खुद ही नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल बनते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे, प्यारे प्यारे अति मीठे बाप की याद में रहो। तो बाबा की बार बार क्वालिटी सामने लाओ। मुझे कौन मिला है, मेरा पिता कितना ऊंचा है और कितनी मेरे ऊपर कृपा, आशीर्वाद इस समय बाबा ने किया है। ये समय, ये घड़ियां फिर वापस नहीं आएंगी, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। और दूसरी बात, हमारी स्थिति भी कभी, हम आज तो ठीक है, कल हमें शरीर में कोई रोग हो जाए तो उस समय पर बुद्धि इतना ग्रहण नहीं कर पाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जब एक ड्राइवर जब देखता है रोड क्लीन है, क्लियर है, तो कहता है मैं अपनी स्पीड को मेंटेन कर लूं ताकि मेरा समय बच जाए। पता नहीं आगे जा कर के कहीं भीड़ भड़का हो, या क्रॉसिंग हो, या कहीं रोड ब्लॉक हो, कहीं रोड डेविएट हो रही हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों को बाबा बार बार सावधानी देते हैं कि बच्चे, आने वाली जो समस्याएं हैं वो पहले ही दूर हो जाएगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये ज्ञान की जो संजीवनी बूटी है, रोज ही इसको धारण करो। यही वो बूटी है, यही ज्ञान का फल है। ज्ञान अमृत है। कहते हैं भगवान ने एक फल दिया, तो फल क्या दिया? सबसे बड़ा हमको आकर के दुआओं का फल दिया। यही बाबा की, जो बाबा का ज्ञान है, ये दूसरे रूप से दुआएं ही तो हैं। क्योंकि जब तक दुआएं नहीं होंगी, कृपा नहीं होगी, तो बाप ज्ञान दे भी नहीं सकता। तो शिव बाबा कल्याणकारी दया के सागर से मिलन केवल इसी समय होता है। इसी समय ही हम सारे के सारे वरदान, सारी समस्त वस्तुएं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग, हम सब इसी समय ही पिता परमात्मा से ले पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सामने रखो ज्ञान, बाप और वर्षा। वर्षा हमें भगवान इसी समय देने आया है, फिर तो मिलेगा नहीं, फिर तो ये बैंक ही बंद हो जाएगी। इस समय पर विधाता, पार ब्रह्म परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता बार बार हम पर कुर्बान होते हैं। जैसे बारिश के समय ही हम उसका लाभ उठा सकते हैं, उस पानी को कलेक्ट करें, अपनी ठंडक को
प्राप्त करें, गर्मी को दूर करें, ये हमारे ऊपर है। तो पिता परमात्मा ज्ञान वर्षा करते हैं, लेकिन ज्ञान वर्षा में जो आत्माएं स्नान करती हैं, अर्थात ज्ञान को भली भांति सुनती हैं और अपने मनन चिंतन करती हैं, वही पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारा जो ब्राह्मण जीवन है बहुत अनमोल है। हमारे सांस ब्रीथ जो है बहुत अनमोल है। एक एक सांस में बाबा की याद से हम पद्मों की कमाई कराते हैं। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, जैसे गाड़ी की स्टेपनी रेडी है, कभी भी ड्राइवर उस स्टेपनी को यूज कर सकता है नीडफुल समय पर। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे तुम तैयार रहो, और जैसे सूर्य समय पर प्रकट होता है, सारे विश्व में प्रकाश डालता है, ऐसे तुम मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके सारी सृष्टि में पवित्रता के वाइब्रेशन, श्रेष्ठता के वाइब्रेशन, दिव्यता के वाइब्रेशन, अपने गुणों के वाइब्रेशन दूर दूर तक आप फैला सकते हो। ये भी तुम ट्रांसमिशन कर सकते हो। तो बाबा हम बच्चों को सारी कलाएं दे करके हमारे द्वारा मनसा सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम्हारा हर समय, हर श्वास सफल हो, हर कर्म से तुम्हारी सेवा हो। चाहे आप बैठे हो, चाहे आप सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके द्वारा, आपके श्वासों के द्वारा भी सेवा होती है। मान लो हम दुख में सोए हैं, तो हमारे सोए हुए भी तो दुख के वाइब्रेशन होते हैं, चेहरे पर दुख की लहरें होती हैं। अगर हम खुशी में रहते हैं तो खुशी के वाइब्रेशन सोए हुए भी प्रकट होते हैं। इसलिए जो योगी आत्माएं हैं, उनके हर कर्म में ही सेवा समाई हुई है। तो बाबा हम बच्चों को ऐसा पावर हाउस बनाते हैं, ऐसा लाइट हाउस, माइट हाउस बनाते हैं। लाइट मना में आत्मिक स्थिति में टिका करके पवित्रता का क्राउन देते हैं और हल्का करते हैं, मन बुद्धि को भी हल्का करते हैं। क्योंकि हमारे पीछे बैकबोन कौन है? सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता, और वो अभी ही मिले हैं। हम कितने लक्कीस्ट हैं, कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। तो बाबा का हम किन किन शब्दों में धन्यवाद करें। तो बाप तो कहता है कि बच्चा तो धन्यवाद क्या करेगा, बाप का फर्ज है, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया। लेकिन ये एक रिगार्ड है, एक प्यार है। बाबा ने कहा सतयुग में कोई किसी की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे का रिगार्ड भी तो दैवी गुण है। दैवी गुण रिगार्ड रखना भी बहुत बड़ा दैवी गुण है। इसलिए बाबा हम बच्चों को सारे मैनर्स, सारे दिव्य गुण, सर्व कलाएं, बोलने की, चलने की, रहने की, हर कला बाबा हमको प्रदान करते हैं। तो हम कितने धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। ये हमारी जिंदगी, ब्राह्मण जीवन ही एक वरदान पाई हुई जीवन है। इट इज ए ब्लेस्ड लाइफ। तो हम कितने पद्म से, जिसको कहा कि भगवान पिता परमात्मा हम पर राजी है, अर्थात हमें गुणों से सजाता है। तो भगवान जिस पिता परमात्मा को हम भक्ति काल में क्या क्या नहीं हमने किया, कितना त्याग किया, बलिदान की दिए, तो बाबा इस समय पर आया है हमारी सब A to Z मनोकामना पूर्ण करने के लिए। हम नहीं जानते हैं, फिर भी बाबा हमें बुद्धिमान समझदार बना करके हमें हर गुणों से सुसज्जित करते हैं। तो ये बाबा की ही मेहरबानी है, ये उन्हीं की कृपा है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है, ये उन्हीं का प्यार है जो हमको मोस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट, बुद्धिमान बनाते हैं। तो बुद्धिमान बनने से अपने आप ही हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्म करने से ही फिर हम सबकी ब्लेसिंग दुआएं लेते हैं। क्योंकि ब्लेसिंग लेने का भी तो कोई आधार होता है ना। तो जब हमारे अंदर बाबा की, पिता परमात्मा की शिक्षाएं, दुआएं, तब हमारे अंदर
स्वीटनेस पैदा होती है, मिठास पैदा होता है, और हम इंटेलिजेंट बन करके हम सबकी सेवा करते हैं। तो जिसके अंदर निर्माणता, निरअहंकारता, निर्मल वाणी, पवित्र वाणी अपने आप आती है, और आत्मा उन कंपेल हो जाती है कि नहीं, मेरा तो पिता परमात्मा बाप समान ही मुझे बनना है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, पवित्रता का सागर है, विशाल हृदय है, इसलिए सारा जगत मेरा है और मैं सारे जगत के लिए ही बना हुआ हूं। वृक्ष फल देता है, उसका फल कोई भी खाए, तो इसलिए भगवान ने कहा, परमात्मा कहते हैं सारा जगत तेरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व सुखी है। इसलिए भगवान ने बार बार गीता में वर्णन है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, तेरे लिए कोई धर्म नहीं, सब सब अपने हैं, सब आत्माएं पिता परमात्मा की संतान है। ये धर्म भेद जाति भेद तो इस दुनिया में लोगों ने बनाया है, लेकिन पिता परमात्मा तो सब आत्माओं का निष्पक्ष पिता है। तो हम भी ऐसे ही बाप समान गुणवान बन जाते हैं। तो जैसे सूर्य की किरणें सब जगह पड़ती है, गंदे नाले पर भी पड़ती है, फूलों के बगीचे में पड़ती है, इसलिए मेरा जीवन सबके लिए प्रस्तुत है, तो बाबा की सेवा में है। क्योंकि मैं बाबा का अति स्नेही, अति लाडला, अति सिकीलदा बच्चा हूँ। भगवान ने मुझे चुना है इस श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, तो मुझे बाप जैसा ही कार्य करके दिखाना है। बाबा की अनंत दुआएं मुझे लेनी है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम शिव बाबा को याद करोगे ना, अपने आप ही तुम्हारे अंदर सारे गुण, पवित्रता आएगी, सारे गुण आएंगे, और तुम अपने आप ही सब श्रेष्ठ मार्ग पर चलते रहोगे। जिसको कहा कि मीरा ने कहा, रंग में तेरे रंग गिरधर छोड़ दिया जैसा। तो बाबा अपने सब रंगों में, ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के रंग में इस समय रंग रहे हैं। तो रंग लगने का समय अभी 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 नहीं तो कभी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।